अपनी लाजवाब एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। फिल्म इंडस्ट्री में चांदनी नाम से मशहूर बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस लाखों दिलों की धड़कन थीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी लाखों दिलों में आज भी बसती थीं। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी ने बतौर बालकार फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया था। अपने दम पर उन्होंने सिनेमा में एक बड़ा मुकाम बनाया, पर एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहीं। उनकी लव लाइफ काफी दिलचस्प थी। हालांकि श्रीदेवी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करती थीं और इंटरव्यूज में भी इस बारे में अधिक बात नहीं करती थीं, पर कहते हैं ना कुछ बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। ये तो सब जानते हैं कि श्रीदेवी पर कई कलाकार मरते थे। श्रीदेवी का नाम पहले मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया, पर श्रीदेवी ने जीवन साथी के रूप में बोनी कपूर को चुना था। बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी। इन दोनों की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर में एकतरफा प्यार नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, पर उनकी राह आसान नहीं थी। बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मोना कपूर था। वो श्रीदेवी की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। इसी वजह से एक बार मोना ने श्रीदेवी को अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी थी। उन दिनों श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती को डेट कर रही थीं और बोनी कपूर भी मोना के साथ काफी खुश थे। हालांकि मिथुन को श्रीदेवी और बोनी कपूर पर थोड़ा शक था। इस कारण श्रीदेवी ने मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए बोनी कपूर को राखी बांध दी थी। इस बात को बोनी की पहली पत्नी मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था। मोना ने उस इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए ही श्रीदेवी ने बोनी को राखी बांधी थी, ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि श्रीदेवी और बोनी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। मिथुन और श्रीदेवी के किस्से चर्चा में रहने लगे, पर जब इस बात की भनक मिथुन की पहली पत्नी गीता बाली को लगी तो उन्होंने एक्टर को धमकी दी। कहा जाता है कि साल 1988 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। बोनी कपूर की शादी मोना कपूर से साल 1983 में हुई थी, पर श्रीदेवी के आते ही बोनी और मोना की बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई। कल यूनियन लीडर बनकर आप मुझसे जीत गए थे, मगर आज आपका अपना पति बनाकर मैं जीत गई हूँ। अब आप राजवर्मा नहीं, शीतल जेटली के पति कहलाए। जब बोनी और श्रीदेवी के रिश्ते लोगों के सामने आए तो लोगों ने एक्ट्रेस को घर तोड़ने वाली कहा था। बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी 2 जून 1996 को हुई थी। वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं। बोनी और श्रीदेवी की उम्र में लगभग 8 साल का अंतर था। इन दोनों की शादी मंदिर में साधारण तरीके से संपन्न हुई थी। 6 मार्च 1997 को पहली बेटी जाह्नवी कपूर और 5 नवंबर 2000 को दूसरी बेटी खुशी कपूर का जन्म हुआ था। श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया था। 80 के दशक में जहां फिल्में बॉलीवुड अभिनेताओं के दम पर चलती थीं, तो वहीं श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने एक्टिंग के मामले में बढ़ी अभिनेताओं को मात दी थी। श्रीदेवी की लाइफ का एक ऐसा किस्सा जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल संजय दत्त एक्ट्रेस श्रीदेवी के बड़े फैन थे। श्रीदेवी से मिलने की चाहत में एक दिन संजू बाबा ने एक ऐसा कांड कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने यह कसम खा ली थी कि वे अपनी लाइफ में कभी भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करेंगी। संजय दत्त को बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता है। ड्रग्स से लेकर मुंबई बम ब्लास्ट केस में नाम आने तक संजय दत्त के हिस्से कई कंट्रोवर्सीज आई हैं। संजय से जुड़ी ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त एक्ट्रेस श्रीदेवी के बड़े फैन थे। श्रीदेवी से मिलने की चाहत में एक दिन संजू बाबा ने एक ऐसा कांड कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने यह कसम खा ली थी कि वे अपनी लाइफ में कभी भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करेंगी। आइए जानते हैं कि संजय दत्त ने ऐसा क्या कर दिया था। खबरों की माने तो फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग मुंबई में चल रही थी। चूंकि संजय दत्त श्रीदेवी के फैन थे, ऐसे में उन्होंने तय किया
कि वे एक्ट्रेस से मिलकर रहेंगे। बताते हैं कि इसके बाद शराब के नशे में चूर संजय दत्त वहां पहुंच गए, जहां फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग चल रही थी। यहां काफी खोजने के बाद भी संजय को श्रीदेवी नहीं दिखीं। तभी यूनिट के किसी शख्स ने संजय दत्त को यह बता दिया कि श्रीदेवी अपने रूम में हैं। बस फिर क्या था, शराब के नशे में चूर संजय ठीक उसी रूम में जा पहुंचे जहां श्रीदेवी आराम कर रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त को शराब के नशे में धुत देखकर श्रीदेवी घबरा गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगी थीं। इस घटना से श्रीदेवी इतना परेशान हो गई थीं कि उन्होंने संजय दत्त के साथ कभी काम न करने की कसम खा ली थी। इस घटना के बाद यह दोनों फिल्म गुमराह में नजर आए थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी। भले ही आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके यादें और इनके फिल्मों की छाप हमेशा हमारे दिल में रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।